ये कहाँ से सिर दर्द आ गया? या कई बार ऐसा होता था कि कोई टीचर भी ऐसे होते थे, इसलिए अगर टीचर्स का स्कूल में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके बारे में अगर जानना है तो वो स्कूल के बच्चे ही बढ़िया बता पाएंगे। उनसे या किसी से पूछने की जरूरत नहीं, स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे वो बता देंगे उनको। कई बार ऐसे टीचर भी कई बार कुछ उनकी अपनी अपनी आदतें होती हैं तो वो आ जाएंगे तो बच्चे कहेंगे कहाँ सिर दर्द आ गई, ये पीरियड पास करना मुश्किल है 1 घंटा, ये सिर दर्द है ये। अर्थात प्रसन्नता नहीं होती। कई बार शिष्य को प्रसन्नता नहीं होती, कई बार गुरु को प्रसन्नता नहीं होती। और यहाँ भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न दी। मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार है ब्रह्म विद्या का। गुरु प्रसन्न है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता ही नहीं है तो विद्या आएगी कहाँ से? मुखरित ही नहीं होगी विद्या, उनके श्रीमुख से विद्या निकलेगी ही नहीं। इसलिए जैसे वहां प्रसन्न प्रहसन्न व भारत, यहाँ प्रसन्न धी। प्रसन्न हो गए भगवान। क्यों प्रसन्न हो गए? एक तो ऐसा अधिकारी शिष्य, दूसरा इस विद्या को आज तक किसी ने मांगा ही नहीं। आज तक भगवान राम जी से इस विद्या को किसी ने नहीं मांगा। और चूंकि इस विद्या का मतलब अपने स्वरूप में आना, अपने स्वरूप की चर्चा है, अपने स्वयं की चर्चा है। और मैंने कल भी कहा था, जब आज भी अपनी तारीफ होती है तो बड़ा प्रसन्नता होती है। हाँ। इसलिए कई बार 4 आदमी कहीं बात कर रहे हैं और ये थोड़ा सा पता चल जाए कि मेरे बारे में बात हो रही है, कितनी जिज्ञासा, कितनी प्रसन्नता, कितनी उत्कंठा हो जाती है जानने की। अरे मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? फिर वो पढ़ो, किसी को भेज देंगे, जाओ जाओ देखो जरा मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। क्यों? अपने बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है। अपने बारे में सुनना, अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। और भगवान जी यहाँ प्रसन्न हो गए। क्यों? अपने स्वरूप की ही तो चर्चा होगी अब। क्योंकि ब्रह्म अपने स्वरूप से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दूर नहीं है। इसलिए ब्रह्म चर्चा मतलब अपने आत्म स्वरूप की, अपने स्वयं के मूलभूत स्वरूप की ही अब चर्चा होगी। अब उसकी चर्चा होगी। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है उनका निधिध्यासन हो जाता है। हाँ। इसलिए जो गुरु हैं उनका निधिध्यासन हो जाता है। आप लोगों का श्रवण हो रहा है, मेरा निधिध्यासन हो रहा है। निधिध्यासन हो जाता है। और प्रहसन निव, फिर तो प्रसन्न धी क्षितिपाल भूषण प्रपन्न आरती हर, प्रसन्न हो गए भगवान। अब लक्ष्मण जी ने शिष्य रूप में समर्पण तो किया, किसके निमित्त किया था? अज्ञान निवृत्ति, अंधकार निवृत्ति के लिए किया था। अज्ञान निवृत्ति, अंधकार निवृत्ति के लिए किया था। और यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? विज्ञानम अज्ञान तमः प्रशांतये। तो भगवान यहाँ पे अज्ञान तमः प्रशांतये मतलब समाप्त करने के लिए, प्रशांत है मतलब समाप्त करने के लिए, पूरी तरीके से हटाने के लिए, मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए। किसको? अज्ञान तमः। अज्ञान तमः, तमः मतलब अंधकार। किसका अंधकार? अज्ञान का अंधकार। अज्ञान, अज्ञान तमः, अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए। पहले कहा गया था पिछले श्लोक में, जो ये अज्ञान है उसको एक समुद्र से उसकी उपमा दी गई थी, समुद्र से तुलना की गई थी, समुद्र से। और यहाँ पे अंधकार से तुलना की गई। जैसे समुद्र में कोई पता नहीं कितनी गहराई है, कहाँ और छोर है, कुछ पता नहीं।
इसलिए कई बार समुद्र में जो बहुत निकल जाते हैं, बहुत दूर, जिनको किनारा नज़र नहीं आता और वहाँ पे पता नहीं चलता है कि आप किस दिशा से आए थे समुद्र में, कुछ नहीं पता चलता। कि अब आप क्यों? वो बिल्कुल बस घूम रहे हैं चारों तरफ आप। आपको ये पता नहीं किनारा कहाँ है, इसलिए कई बार वो निकलते चले वो समझते हैं हम किनारे जा रहे हैं, वो किनारे नहीं जा रहे, वो चलते चले आते हैं और एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर वो वहीं भटक-भटक के वहीं मर जाते हैं, वहीं प्राण दे देते हैं। तो ऐसे संसार में अधिकांश सब लोग ऐसे भटक-भटक के इसी गहराई में उतरते रहते हैं और इसी में भटक-भटक के प्राण देते हैं, अर्थात उनका जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो लक्ष्य है जीवन का वो नहीं मिल पाता, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पाती है, नहीं पहुँच पाते वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो और ये अंधकार का भी यही है बिल्कुल। आप बिल्कुल एकदम अंधकार हो। मुझे 1-2 बार अंधकार का अनुभव हुआ। अंधकार में मेरा अनुभव ऐसे ही रहा। कुछ पता नहीं आपको जाना कहाँ है, कहाँ से आए थे, ये दिशा क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अंधकार और समुद्र, ये दोनों की उपमा अंधकार की अज्ञान से दी गई है। इसलिए अज्ञान में कहाँ जाएँ कुछ पता ही नहीं है कुछ। भटक रहे हैं बस, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। कमाया-खाया हमारी पीढ़ियाँ ने बस कमा-खा के बच्चे पैदा किए, हमने भी वही किया और हमारी आगे वाली जनरेशन भी वही कर रही है सब और हम भी वही कर रहे हैं सब। कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं। तो सामान्यतः ये जीवन यही तो चल रहा है सीधा-सीधा और क्या चल रहा है जीवन में? जो मनुष्य का जीवन जो इस मुक्ति के लिए मिला था, भगवत दर्शन के लिए मिला था, वो तो रह गया किनारे, कोई लेना-देना नहीं। बस कमाओ, खाओ, एन्जॉय करो, अर्थ काम तक ही सीमित है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ थोड़ा बहुत धर्म कर लिया, पुण्य कर लिए। क्यों? किस वजह से? ताकि मुझे अगला लोक अच्छा मिल जाए, अगला मेरा जन्म अच्छा हो जाए। बस इसके लिए पुण्य कर रहे हैं लोग। मुक्ति नहीं चाह रहे, वो संसार चाहते हैं। अधिकांशतः लोग संसार चाहते हैं कि मेरा अगला जन्म अच्छे से और मुझे अच्छे स्थान में मेरा जन्म हो जाए। अगले अगले जन्म में मुझे सुख मिले। हैं? तो अगले जन्म के लिए तो वो पुण्य कर रहे हैं। वो मुक्ति के लिए पुण्य नहीं कर रहे, अगले जन्म के लिए पुण्य कर रहे हैं। अर्थात क्या? अर्थात वो अपने संसार को दृढ़ कर रहे हैं। ठीक है, इस जन्म में मान लीजिए हम इस बढ़िया भगवान के दिए महल में रह रहे हैं, अगले जन्म में ठीक है, हम भगवान के लोक में रह जाके और बढ़िया महल। तो सामान्यतः यही लक्ष्य है सामान्यतः। और यहाँ भगवान जो प्रसन्न हो गए, क्यों प्रसन्न हो गए? हैं, क्यों? अज्ञान तमः प्रशांतये, अज्ञान तमः प्रशांतये। तो वो जो मैं आपको बताऊँ, मैं आपको जगह भी बताऊँ, जहाँ मैंने ऐसे अंधकार का अनुभव किया था। 2 जगह मुझे ऐसे अंधकार का फिर मुझे ऐसे अंधकार का कभी अनुभव नहीं हुआ। मतलब मैं ये भौतिक अंधकार की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव एक तो मैं जगह बताऊँ, एक मध्य प्रदेश में ही झांसी से पता नहीं 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर एक एक बहुत पुराना किला है और उसका मुझे किले का नाम नहीं याद आ रहा, शायद हाँ, ऐसे मैं भूल रहा हूँ नाम, ध्यान नहीं आ रहा। उस किले में मैं गया था और उस किले में नीचे अंडरग्राउंड में कुछ गुफाओं के ज़रिए अंदर रास्ते हैं। हाँ, गोलकुंडा या ऐसे कोई नाम था उसका मैं किले का। मैंने अंदर की जब मुझे ले जाया गया, जो जो वहाँ पे गार्ड थे दिखाने वाले, जब ले गए मुझे और अंदर खड़ा किया, अरे! इतना अंधेरा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मतलब हम अपने अगर किसी अंग को भी देखना चाहें मैं अपने, तो मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल अंधेरा। तो लाइट जलानी ही पड़ेगी वहाँ पे, विदाउट लाइट देख ही नहीं सकते। और एक अनुभव मुझे ऐसे अंधकार रात्रि थी बिल्कुल एकदम, बिल्कुल अमावस्या की रात्रि थी और गुरुकुल में अपने कमरे से बाहर निकला, एक फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल अंधकार। मैं 10 इंच भी अपने आगे नहीं देख पा रहा, सामने कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन वो जो मुझे किले का जो अंधकार का अनुभव हुआ, बाद में मुझे पता चला कि उस राजा ने वो इस दृष्टि से वो बनाया था
कि अगर उसमें कोई दुश्मन की सेना चली जाए, कोई भी चला जाए, लौट के नहीं आ सकता और नहीं आ सकता वास्तव में लौट के, एनीवे। और उसका मैंने ऐसा अंधकार अनुभव नहीं किया। मुझे अंधकार का वो आया प्रसंग तो मुझे स्मरण आया। तो इसलिए ये जो ब्रह्म अज्ञान है, जो आत्म अज्ञान है, ये भी इसी तरीके का अंधकार ही है, एक तरीके का, बिल्कुल अंधकार। और यहाँ प्रशांत है, अज्ञान की निवृत्ति वो किससे होगी? विज्ञानम, विज्ञानम, विज्ञानम। यहाँ पे ये विज्ञान साइंस मत समझ लेना। लोग कई बार खैर आप लोग तो जानते ही हैं, नहीं तो वो यही साइंस समझ लेते हैं। विज्ञान का मतलब यहाँ पे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और वी जो है ये उपलक, ये एक उपसर्ग लगा है, विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान, इसलिए आत्मज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो इस ब्रह्म ज्ञान से, इस आत्म ज्ञान से अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी जो समुद्र है, प्रशांत निवृत्ति होगी। अब सवाल ये है, ध्यान दीजिए, अब भगवान ज्ञान, विज्ञानम, ये ज्ञान भगवान को कहां से आया? भगवान के पास कहां से आया? श्रुति प्रपन्नम। भगवान भी यहाँ श्रुति प्रपन्न मतलब श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रुति प्रपन्नम। तो मतलब जो वेद में, जो वेद में जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान कौन सा? वेदांत का जो ज्ञान, जो वेदांत, जो ब्रह्म विद्या है, वो श्रुति प्रपन्नम, उस ज्ञान से, उस ज्ञान से, श्रुति के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से, श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से। भगवान को श्रवण निधि मनन निधि ध्यासन करने की जरूरत नहीं है, भगवान है साक्षात, उनकी विद्या है। लेकिन उन्होंने भी जब मनुष्य रूप में अवतरण लिया, तो उन्होंने भी इस मानवता को सिखाने के लिए वो भी गुरुकुल गए, वो भी महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके उन्होंने भी ये विद्या को सीखा। इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो लक्ष्मण मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ना, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये कोई मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, ये वैदिक ज्ञान है, ये वेदांत का ज्ञान है, ये वेदांत का ज्ञान है, वेद प्रमाण है, ये वो ज्ञान है। ये मेरे, जो तुम मुझे देख रहे हो ना, मैंने भी जन्म लिया, जैसे तुमने जन्म लिया, मैंने भी यहाँ जन्म लिया, मैंने भी जन्म लिया। तो ये मेरे जन्म से पहले का ही ज्ञान है। इसलिए भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भी तो यही कहा था, पुरा प्रोक्ता मायाना का, ये मेरे द्वारा बहुत पहले कहा गया है। और इसलिए चौथे अध्याय में भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया कि ये जो ज्ञान है, ये पूरे अनादिकाल से चला चला आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। और इसलिए भगवान राम जी भी लक्ष्मण को यही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये मेरे द्वारा ये उत्पन्न किया हुआ नहीं है, ये वैदिक ज्ञान, ये वेदांत ज्ञान, ये चला आ रहा है कब से? अनादिकाल से, सृष्टि के आरंभ में मैंने दिया है। पूरा प्रोक्ता मया नघ, ये मैंने बहुत पहले, पूरा मतलब सृष्टि के आरंभ में। और भगवान भी यही कहते हैं कि मैंने जो ये ज्ञान है, मैंने ये ज्ञान पहले आरंभ में दिया। इसलिए ये ज्ञान की परंपरा चौथे अध्याय में, ये कौन ये वीडियो ऑन करके बैठे हैं, कृपया करके बंद कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता ये वीडियो, जरा बंद कर लीजिए, किनका है ये चल रहा है, ये बंद कर लीजिए आप वीडियो जरा प्लीज, आप अपना वीडियो बंद कीजिए। हरीश जी, अश्विन जी को एक बार हटा दीजिए, उनको समझ में नहीं आ रहा। हाँ नहीं, छोड़ दीजिए। क्या है ना, अब देखिए मुझे कहना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। आप श्रवण कर रहे हैं और आप चाहे हाथ में कप ले